नमस्कार जी, कैबिनेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए में 3% वृद्धि की। अक्टूबर 2025 से नई दरों के मुताबिक लाभ मिलेगा। महंगाई को कम करने और बचत बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम। कठुआ के ठाना गांव में संदिग्ध गतिविधि पर सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। अतिरिक्त बल मौके पर इलाके को घेरकर तलाशी जारी। लोगों से सतर्क रहने और असामान्य गतिविधि रिपोर्ट करने की अपील। हाईकोर्ट ने 25 पुस्तकों के जब्ती आदेश पर याचिका पर विचार करने की सहमति दी। पूर्व एयर वाइस मार्शल कपिल काक और अन्य ने नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग की। 3 न्यायाधीशों की विशेष बेंच गठित की जाएगी। सोपोर में जमात से जुड़े व्यक्तियों के घरों में तलाशी, संदिग्ध सामग्री बरामद। तलाशी यूएपीए के तहत मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में हुई। अनंतनाग में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, वॉर लाइक सामान जब्त। बड़गाम पुलिस ने प्रतिबंधित तहरीके हुर्रियत का हेड ऑफिस किया अटैच। 3 मंजिला भवन अटैच। गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने कहा, राष्ट्र की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। हंदवाड़ा पुलिस ने जमात से जुड़े व्यक्ति के घर पर की छापेमारी। मामला यूएपीए की धारा 10 और 13 के तहत दर्ज। पुलिस ने कहा, जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी है। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के छतबल ग्राउंड का किया दौरा। उन्होंने कोर कमांडर से ग्राउंड को युवाओं के खेलने के लिए छोड़ने की अपील की। कहा, युवाओं के लिए जगह घटने से नशे और भटकाव को बढ़ावा मिलता है। तनवीर सादिक बोले, विधानसभा सत्र स्वस्थ माहौल में होना चाहिए। भाजपा पिछले वर्षों में हुए नुकसान को सुधारने से बचती रही। सादिक ने सामूहिक रूप से सुधार की आवश्यकता जताई। पुंछ के नाका पंचग्रें क्षेत्र से जिंदा विस्फोटक गोला बरामद। पुलिस और सुरक्षा बल ने क्षेत्र को घेरकर सुरक्षा सुनिश्चित की। बम निरोधक दस्ते को बुलाकर गोला निष्क्रिय करने की हुई कार्रवाई। 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 15 रुपये 50 पैसे बढ़ी। घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर की कीमत स्थिर। घरों पर कोई असर नहीं। वृद्धि मुख्य रूप से व्यवसायों जैसे रेस्टोरेंट, होटलों पर लागू होगी। राजौरी में दुर्घटनावश गोली चलने से सैनिक घायल। बंदूक साफ करते समय लगी छाती में गोली। अस्पताल में भर्ती। घटना पर संज्ञान और जांच हुई शुरू। जम्मू प्रेस क्लब के बाहर कृषि छात्रों का मौन प्रदर्शन। आर्टिकल 16 से छेड़छाड़ पर छात्रों ने जताई नाराजगी। अपनी मांगों के समाधान की सरकार से की अपील। सांबा के शाह इलाके में ऑटो पलटने से बड़ा हादसा। टायर फटने से ऑटो दुर्घटनाग्रस्त। 7 लोग घायल। 2 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। जम्मू के गांधीनगर में आगे चल रही कार को पीछे से कार ने मारी टक्कर। हादसे में दोनों कारों के सवार बाल बाल बचे। पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लेकर मामला किया दर्ज। हर की पौड़ी तवी नदी पर साख विसर्जन के साथ नवरात्र हुई संपन्न। सुबह से ही तवी नदी पर लोगों का लगा तांता। लोगों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर साख विसर्जित की। कठुआ पुलिस ने पठानकोट से लाया जा रहा घटिया पनीर किया सीज। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को मौके पर ही पकड़ा। सप्लायर ने पठानकोट से कठुआ की दुकानों को सप्लाई करने की बात स्वीकारी। पूर्व जेएमसी मेयर सहित 10 लोगों पर गाय चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज। उन पर 97 लाख के गबन का आरोप। तहसीलदार की जांच में भी 37 पशुओं के लापता होने और गबन की पुष्टि हुई थी। गौशाला मामले में एफआईआर दर्ज होने पर सामने आए एक्स मेयर चंद्रमोहन गुप्ता बोले, उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद। कहा, वो गौशाला के सेवादार हैं और सेवा भावना से ही वहां से जुड़े हैं। कांग्रेस नेता शाहनवाज ने एलजी व मुख्यमंत्री से की अपील। कहा, बाढ़ व लैंडस्लाइड से प्रभावित किसानों को दी जाए रिलीफ। किसानों के कर्ज को सरकार पूरी तरह से करे माफ। भाजपा प्रवक्ता मंजूर भट्ट ने पत्रकार वार्ता कर पर्यटन पर उठाए सवाल। कहा, बीते साल की तुलना में इस वर्ष बहुत कम पर्यटक आए घाटी में। उमर सरकार को इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने गिनाए जीएसटी कम होने के फायदे, कहा हर एक वस्तु पर जीएसटी के कम होने का देखा गया असर, अब कम पैसों में लोगों को मिल रहा अधिक सामान। सितंबर में जम्मू मंडल में टिकट चेकिंग से 30 लाख रुपए राजस्व अर्जित, कुल 5,436 अनियमित यात्रियों को पकड़ा गया, जुर्माना वसूला गया। रेलवे ने वैध टिकट यात्रा और सरप्राइज चेकिंग अभियान जारी रखने पर दिया जोर। जम्मू के पटली मोड़ रिंग रोड पर ट्रकों के कारण यातायात ठप, घरेलू वाहन फंसे, टोल के बावजूद ट्रैफिक जाम बना सरदर्द, चालकों ने की प्रशासन से ट्रैफिक सुधार और अलग लेन की मांग। कठुआ के हटली रोड पर रेलवे ट्रैक के पास मिला नवजात शिशु, जीएमसी में जांच, बच्चे की हालत स्वस्थ, निगरानी में रखा गया, पुलिस तलाश में अज्ञात माता पिता पर उठ रहे गंभीर सवाल। रियासी में डॉक्टरों की कमी पर कांग्रेस का अनोखा विरोध जारी, करणदीप सिंह ने डफली बजाकर जताया गुस्सा, चेतावनी जल्द डॉक्टर न मिले तो आंदोलन होगा और तेज। शोपियां में प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने पॉलीथीन पर जांच अभियान चलाया, दुकानदारों से प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त और नष्ट की गई, पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। कुलगाम विधायक तारेगामी ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर सुनी लोगों की समस्याएं, किसानों को मुआवजा और सेब के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की मांग, बिजली दरों में वृद्धि और स्मार्ट मीटर को न्यायपूर्ण ठहराया। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स बने डीजी एनसीसी, वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यभार संभालने पर दी बधाई, एनसीसी के प्रशिक्षण और पहल में नई मजबूती की उम्मीद। भाजपा महामंत्री बलदेव सिंह बिलोरिया ने डोडा में की बैठक, कहा संगठन की असली शक्ति कार्यकर्ताओं में निहित, बैठक में जिला अध्यक्ष बाबूराम भी रहे मौजूद। एसडीएच मंडी में हाईटेक अल्ट्रासाउंड मशीन का हुआ उद्घाटन, विधायक एजाज जान मुख्य रूप से रहे मौजूद, आधुनिक तकनीक से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। बिश्नाह में पब्लिक बजरंगी अखाड़ा वार्षिक दंगल संपन्न, विधायक डॉक्टर राजीव भगत और पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने किया उद्घाटन, नामी पहलवानों ने दिखाया कुश्ती कौशल, दर्शकों में उत्साह। आरएसपुरा में गुरुवार को 2 स्थानों पर होगा रावण दहन, शहीद डीएसपी देवेंद्र शर्मा मैदान में 3, पुराने पिंड स्कूल में 1 पुतले का दहन, कारीगर अंतिम रूप देने में व्यस्त। उधमपुर में कल मनाया जाएगा विजयदशमी का पर्व, सुभाष स्टेडियम में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले स्थापित, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जनता से नियमों का पालन करने की अपील। दमहाल हांजीपोरा में एसडीएच जाने वाली सड़क का हाल बेहाल, खस्ता सड़क से गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांग परेशान, डीसी कुलगाम से शीघ्र मरम्मत की लोगों ने की मांग। गांदरबल में माता क्षीर भवानी मंदिर में महानवमी का भव्य आयोजन हुआ, भक्तों ने भजनों और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की, प्रसाद वितरण और सामुदायिक भोजन से उत्सव का हुआ समापन। 84 बटालियन सीआरपीएफ चंद्रकोट में महानवमी का विशेष समारोह, अधिकारियों जवानों ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, समारोह में अनुशासन, एकजुटता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा। रामनवमी पर रियासी के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, कंजक पूजन के साथ संपन्न हुई नवरात्रि अनुष्ठान, रामलीला मंचन ने बच्चों को दिए श्री राम के आदर्श। हंदवाड़ा में माता भद्रकाली मंदिर में महानवमी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई, सैकड़ों भक्तों ने शांति, समृद्धि और सौहार्द की कामना की, जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों ने समारोह में विशेष व्यवस्था की। बुधल में कबड्डी टूर्नामेंट का हुआ भव्य आगाज, 12 टीमों ने लिया हिस्सा, दर्शकों में दिखा उत्साह, टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर कर खेलों की ओर लगाना। चार अक्टूबर तक मौसम रहेगा खुश्क, लेकिन रात हल्की बारिश की संभावना, 5 अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे, कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी, 6 व 7 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।